जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए टॉप 500 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आया हूं और ये क्वेश्चंस आपके पीटी 365 मैगजीन से तैयार किए गए हैं जिसमें 1 ईयर करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस सीरीज का पार्ट 4 है। क्वेश्चंस की बात करें तो ये ऑल 500 क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश सिंगल पीडीएफ में अवेलेबल है। नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से इस वीडियो में हम लोग 61 क्वेश्चन से आगे डिस्कस करेंगे। बाकी के पीछे के जो क्वेश्चंस हैं आपके प्रीवियस वीडियो में अवेलेबल हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन शुरू करते हैं यहाँ पे कि विद रेफरेंस टू द रिसेंट डेवलपमेंट कंसर्निंग द ISA International Solar Alliance ISA recently in news, consider the following statements. So ISA जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस फिलहाल अभी न्यूज में था, उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। आपको सारे करेक्ट बताना है यहाँ पे कि सही कौन सा है। ठीक है। इथियोपिया वाज द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू साइन ISA कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। सो इथियोपिया फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री बना था जिसने ISA का कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क CPF को साइन किया है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है कि ISA रिसेंटली लॉन्च्ड सनराइज। ISA ने रिसेंटली लॉन्च किया है सनराइज को, जो एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, जिसका फोकस्ड ऑन द एंड टू ऑफ लाइफ मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग ऑफ सोलर PV एंड बैटरीज को रिसाइकिल करना। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। तो 3 स्टेटमेंट्स आपके हैं यहाँ पर, आपको सही बताना है। यदि आपने ऑलरेडी मैगजीन पढ़ा हुआ है तो आप इजिली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप कितना भी पढ़ के जाओ, प्रैक्टिस नहीं करोगे, एग्जाम में क्वेश्चंस गलत होंगे। सो आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पे। आंसर है आपका टू ओनली करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट रॉन्ग है। फर्स्ट रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो आपने देख रहा है कि इथियोपिया वाज द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू साइन ISA CPF। तो इथियोपिया नहीं है, एक कंट्री है आपका मॉरिशस। मॉरिशस, ठीक है, मॉरिशस फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री जिसने साइन किया है ISA कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को। सेकेंड स्टेटमेंट आपका सही है। यहाँ पर ISA ने रिसेंटली लॉन्च किया सनराइज ग्लोबल इनिशिएटिव। सनराइज ग्लोबल जो है बेसिकली ग्लोबल इनिशिएटिव है। इसका यदि हम फुल फॉर्म देखें तो सनराइज का फुल फॉर्म है सोलर अपसाइक्लिंग नेटवर्क फॉर रिसाइक्लिंग इनोवेशन एंड स्टेक होल्डर्स। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर है, आपका लिखा हुआ है कि द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज थर्ड में। ठीक है, कि हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में नहीं है, ये आपके गुरुग्राम में है, गुड़गांव। ठीक है, सो आपके करेक्ट है यहाँ पे टू ओनली है, फर्स्ट एंड थर्ड रॉन्ग है। आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम एंड इथेनॉल इन इंडिया रिसेंटली इन न्यूज, जो रिसेंटली न्यूज में था। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट्स लिखा हुआ, इसमें सही बताना है। फर्स्ट है कि इंडिया हैज अचीव द टारगेट ऑफ 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल। तो इंडिया ने जो पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग है एथेनॉल का, उसका 20% का जो टारगेट था उसको अचीव कर लिया है। और इसका जो डेडलाइन था 2030 तक, उसको 25-26 में ही इसने अचीव कर लिया है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि इथेनॉल इज लेस एनर्जी डेंस होता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल, बट E20 जो फ्यूल है सिग्निफिकेंटली लोअर कार्बन एमिशन, इसका लोअर कार्बन एमिशन है एज कम्पेयर टू द इसके
E10 फ्यूल के। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे है कि इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है एथेनॉल का, विथ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका बीइंग द टॉप प्रोड्यूसर, जिसमें से महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटका टॉप प्रोड्यूसर्स हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है कि द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स परमिट द यूज ऑफ डैमेज्ड फूड ग्रेन्स एंड रोटेन पोटैटोज। सो नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स परमिट करता है कि जो डैमेज्ड फूड ग्रेन्स हैं या जो सड़ा हुआ आलू है, जो ह्यूमन हेल्थ के लिए या ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनफिट है, उसको आप इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको बताना है कि सही कौन सा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है या फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ है या थर्ड एंड फोर्थ है या सभी सही है। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर यहाँ पर आपका है 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4 सही है आपके। फर्स्ट करेक्ट है। ठीक है, और ये जो बताया गया है ये आपका है टारगेट जो रिवाइज किया गया था, वो आपका अमेंडमेंट हुआ था नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, पॉलिसी ऑन ऑन बायोफ्यूल्स 2018। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पर, सेकेंड भी आपका करेक्ट है, क्योंकि एथेनॉल लेस एनर्जी डेंस होता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल, और E20 जो फ्यूल है वो लोअर कार्बन इमिशन क्रिएट करता है एज कम्पेयर टू द E10 फ्यूल का। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि इंडिया द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ इथेनॉल। ऐसा नहीं है, इंडिया का थर्ड रैंक है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ इथेनॉल है। फर्स्ट है आपका यूएसए, सेकेंड है आपका ब्राजील, और थर्ड है आपका इंडिया। ठीक है, फिर फोर्थ जो आपका स्टेटमेंट है ये भी आपका करेक्ट है। यहाँ पर नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 में कहा गया है कि जो डैमेज्ड फूड ग्रेन्स हैं या रोटेन पोटैटोज हैं, इसके अलावा जैसे कि शुगर केन हो गया, शुगर केन का जो जूस है वो शुगर केन जूस, शुगर बीट, शुगर बीट, फिर कसावा और डैमेज फूड ग्रेन हो ही गया। सो ये सारी चीज़ों का भी आप बायोइथेनॉल प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एज ए सपोर्ट, एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। यदि पीडीएफ ऑल 500 क्वेश्चन का यदि पीडीएफ आपको चाहिए तो नीचे लिंक, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेपरेटली 500 क्वेश्चन हैं। आप उसको चाहो तो प्रैक्टिस के पर्पज से आप ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बायोइथेनॉल प्रोडक्शन इन इंडिया रिसेंटली इन न्यूज। तो बायोइथेनॉल प्रोडक्शन इन इंडिया से संबंधित है यहाँ पे नॉट करेक्ट बताना है। यहाँ पे तीनों में से जो 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए इसमें से नॉट करेक्ट कौन सा है। द फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायोइथेनॉल प्लांट इन इंडिया वाज इनॉग्रेटेड इन मेघालय। इंडिया का फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायोइथेनॉल प्लांट का इनॉग्रेशन मेघालय में हुआ था। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि बैम्बू इज कंसिडर्ड 1G ethanol source because it is a non-food crop। बैम्बू को 1G इथेनॉल सोर्स के रूप में कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये नॉन फूड क्रॉप है। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि बायोइथेनॉल इन इंडिया इट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम अ शुगर कंटेनिंग मटेरियल्स लाइक शुगर केन एंड स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल्स लाइक कॉर्न से प्रोड्यूस किया जाता है। नॉट करेक्ट बता रहे हैं यहाँ पे पहला और तीसरा, दूसरा और तीसरा या तीनों। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है यहाँ पे कि पहला और दूसरा सही नहीं है, फर्स्ट और सेकंड सही नहीं है। फर्स्ट क्यों रॉन्ग है?
कि जो फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायोइथेनॉल प्लांट इन इंडिया जो इनॉग्रेट हुआ था वो हुआ है वो असम में, नॉट इन मेघालय। यहाँ पर आपका आंसर असम होगा। सेकेंड है यहाँ पे कि बैम्बू इज कंसिडर्ड 1G इथेनॉल सोर्स, जो लिखा है ये 1G इथेनॉल सोर्स नहीं हो करके 2G इथेनॉल सोर्स है। ठीक है, जो कंटेन करता है, बेसिकली जो कंटेन करता है इसमें जो है वो हाई लिग्नो सेलुलोज है, इसमें सेलुलोज कंटेन करता है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द consider the following statement regarding the sustainable development goals and India's progress। सही बताने हैं दोनों में से सही कौन सा है? SDG are successor to the Millennium Development Goals, which were set of 8 goals established in 2000 with a deadline of 2015। तो SDG है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का सक्सेसर ग्रुप है, जिसके 8 गोल्स थे MDG में, एंड एस्टेब्लिश हुआ था 2000 में और डेडलाइन है 2015। For the first time, India ranked among the top 50 in SDG index in 2025। सो इन SDG इंडेक्स 2025 में इंडिया ने फर्स्ट टाइम टॉप 50 में रैंक अपना बनाया है। सही बताने हैं केवल एक, दो, दोनों या दोनों में से कोई भी नहीं। आंसर क्या होगा? सिर्फ फर्स्ट सही है, सेकेंड आपका रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो रैंक 2025 में था, ठीक है, वो 99 पोजीशन था एसटीजी इंडेक्स में, जो टॉप 100 में था, ना कि टॉप 50 में, टॉप 100 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द with reference to the 10th edition of Sustainable Development Report SDR 2025, consider the following achievements for India। के लिए क्या अचीवमेंट है? 135 million people moved out of a multi-dimensional poverty। सो 135 मिलियन जो पीपल हैं 2015-16 से लेकर के 19 से 21 के बीच में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से मूव आउट हुए हैं, बाहर निकल गए हैं। सेकेंड है द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो MMR है वो डिक्लाइंड हुआ है, कहाँ तक? 80.5 पर 1 लाख लाइव बर्थ इन 2023। थर्ड स्टेटमेंट है कि नेट प्राइमरी इनरोलमेंट जो रेट है वो 99.99% रहा है 2024 में। तो सही बताना है तीनों स्टेटमेंट में से सही कौन सा है? सिर्फ पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा, या तीनों? आंसर आंसर यहाँ पे कि ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आपके सही है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या है, किसका था? SDG 1 का टारगेट है। SDG 1 में क्या है आपका? नो पॉवर्टी, नो पॉवर्टी। ठीक है, और इंडिया में इसको मॉनिटर कौन करता है SDG को? तो नीति आयोग के द्वारा इसको मॉनिटर किया जाता है, नीति आयोग। क्लियर है? सेकेंड आपका यहाँ पे MMR की बात हो रही है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो का। तो ये आपका जो इंडिकेटर है वो SDG 3 में है। SDG 3 में क्या है आपका? गुड हेल्थ एंड वेलबींग, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, एंड थर्ड है आपका एजुकेशन की बात करें यहाँ पे, तो ये आपका SDG 4 में आता है, जिसमें है क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर रिसेंटली इन न्यूज में था। इंडिया हैज अचीव्ड इट्स नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC टारगेट को अचीव किया है ऑफ अचीविंग 80%, सॉरी 50% ऑफ क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड, जिसमें इसका था कि 50% जो क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड हुआ है फ्रॉम, और कहाँ से इलेक्ट्रिक पावर आए हैं? नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज से।
जिस जो आपके 5 ईयर्स आगे चल रहा है आफ्टर 2030 का जो डेडलाइन था उससे। सोलर एनर्जी अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंस्टॉल्ड नॉन फॉसिल फ्यूल्स में लार्जेस्ट शेयर है। ठीक है, सोलर एनर्जी का, उसके बाद विंड पावर का, उसके बाद हाइड्रो पावर का। इंडिया रैंक फोर्थ इन द रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी में, चौथा स्थान है ग्लोबल रैंक, और थर्ड रैंक है सोलर पावर कैपेसिटी में। यहाँ पर आपको जो 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तीनों में से सही बताना है कि सही कौन-सा है। पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा, या तीनों सही हैं? आंसर आंसर है आपका यहाँ पे कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। नेक्स्ट, with the reference to e-methanol, with reference to the e-methanol, electromethanol production, which of the following step is or are correct? Green hydrogen is generated using renewable energy powered water electrolysis. Carbon dioxide is captured from the industrial flue gas or directly from the air. Methanol is synthesized in a catalytic reactor under pressure by combining hydrogen and carbon dioxide. तो फर्स्ट सही है, सेकेंड और थर्ड सही है, फर्स्ट एंड थर्ड सही है, या तीनों सही है? बताइए आंसर यहाँ पे कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही है। नेक्स्ट, consider the following statement regarding the compressed biogas CBG and related initiative in India. CBG is prepared from the raw biogas and can be used as a clean and a renewable fuel similar to CNG. CNG के समान। गोवर्धन स्कीम एम टू कन्वर्ट, इसका एम है कन्वर्ट करना है कैटल डंग और सॉलिड वेस्ट को इनटू बायो सीएनजी में एंड कंपोस्ट में। सतत इनिशिएटिव इज फॉर सेटिंग अप अ सीबीजी प्लांट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ सीबीजी। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपको बताना है सही कौन से हैं, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, या तीनों। आंसर है आपका यहाँ पे कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही है। नेक्स्ट है, consider the following statement regarding the Bio Input Resource Center (BRC) and the National Mission on Natural Farming (NMNF). BRC मतलब Bio Input Resource Center are cluster level enterprises aimed at providing locally prepared organic inputs for the sale of the farmers. NMNF is centrally sponsored scheme है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, विद अ टेन्योर एक्सटेंडिंग अप टू द फाइनेंशियल ईयर 25-26। जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है 10 लाख का इज प्रोवाइडिंग फॉर द बीआरसी के लिए, इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ अ शेड एंड रेंटिंग प्रेमाइसेस के लिए। तो सही बताना है यहाँ पे पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, या तीनों सही है। आंसर यहाँ पे कि फर्स्ट एंड सेकेंड सही है। थर्ड रॉन्ग है क्योंकि फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे 1 लाख का दिया जाता है, 10 लाख का नहीं, 1 लाख का है, और इसमें एक्सक्लूडिंग यहाँ पे इसमें शेड और रेंटिंग शामिल नहीं होता है इसमें। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, विद रेफरेंस टू ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग से संबंधित आपको बताना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इन्वॉल्व्स of farm purchase inputs, while natural farming relies solely on the on farm inputs based on the desi cow. Soil correction through natural mined mineral is permitted in organic farming but not allowed in a natural farming. Natural farming requires practices like plowing and tilling, whereas organic farming relies on the decomposition of organic matter. यहाँ पर आपके फर्स्ट और सेकेंड सही है, थर्ड रॉन्ग है क्योंकि जो नेचुरल फार्मिंग में होता है ए रहा डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें प्लोइंग एंड टिलिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट। सो फ्रेंड्स, आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन क्वेश्चंस को बनाया गया है, काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। तो आप इन क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।